परी राजा से बोलती है, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? लेकिन राजा कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। परी बार बार पूछती है। तभी राजा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इस तलाक में मेरी भी मर्जी है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। परी रो रो कर पूछती हैं, क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? राजा फुल जोश में बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली से ज्यादा नहीं। मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। जब गलती तुमने की तो सजा मैं क्यों भुगतूं? राजा परी को ताने भी मारता है और बोलता है, तुम्हारी फैमिली में बड़ों की इज्जत नहीं की जाती है, लेकिन ऐसा हमारी फैमिली में नहीं चलता। वो आगे कहता है, जो लड़की मेरी फैमिली की रेस्पेक्ट नहीं कर सकती, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर परी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अनुपमा उसे संभालती है और सभी से कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हो? आज शादी का दिन है और आप लोग तलाक की बात शुरू कर रहे हैं। मोटेबा कहती है, हम शुरू नहीं कर रहे हैं, हम बात को खत्म कर रहे हैं। अनुपमा गुस्से में कहती है, हम लोग आपसे कई बार माफी मांग चुके हैं और आप कहेंगे तो जिंदगी भर माफी मांगेंगे आपके पैरों में गिरकर, लेकिन ये तलाक मत करो। अनुपमा मोटेबा से सवाल करती है, आप तो हमेशा तलाक के खिलाफ थीं। आपका दामाद आपकी बेटी को मारता था, तब भी आपने कहा था हमारे खानदान में तलाक नहीं होता। अनुपमा पूछती है, क्या परी की गलती इस गौतम के गलती से भी बड़ी है? क्या परी ने कंपनी में धोखेबाजी की है, किसी पर जानलेवा वार किया है या किसी को उठवाकर पिटवाया है? क्या परी ने ये सब किया है? क्या परी ने अपने जीवन साथी पर हाथ उठाया है? अनुपमा आगे सवाल करती है, जब आप गौतम की गलतियां माफ कर सकती हैं तो परी की भूल क्यों नहीं माफ कर सकती? मोटेबा कहती है, परी ने बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। अनुपमा जवाब देती है, गौतम ने भी दामाद होने का हक अदा नहीं किया है। आपने भी बुजुर्ग होने की जिम्मेदारी नहीं उठाई है। आपको भी बच्चों के रिश्तों को बचाना चाहिए। अनुपमा परी को माफ करने की रिक्वेस्ट करती है। मोटेबा कहती है, आपने प्रार्थना का तलाक करवाया तो हमने सोचा जहां एक तलाक हुआ है वहां एक और हो जाएगा। मीता बोलती है, मुझे भी ऐसी बदतमीज बहू नहीं चाहिए। अनुपमा हैरान रह जाती है। इसी बीच राही राजा से कहती है, ये गलत है, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारी हालत देखी है, तुम परी के बिना नहीं रह सकते। ये तुम्हारा फैसला हो ही नहीं सकता। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने को कहती है। तभी पराग चिल्लाता है और कहता है, राजा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, इसका खुद का दिमाग है, ये अपना भला बुरा खुद सोच सकता है। राही अचंभित होती है। पराग कहता है, हम कोठारी हैं, हमारी शान है और रुतबा है। इस लड़की के लिए राजा अपना परिवार क्यों छोड़ेगा? यहाँ से सारे ऐश ओ आराम छोड़कर मिडिल क्लास जिंदगी क्यों जिएगा? तभी अनुपमा तलाक के पेपर फेंक देती है और गुस्से में कहती है, अब बस बहुत हो गया। हमने हजारों बार आपसे माफी मांग ली और जिंदगी भर आपसे माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन आपने हद पार कर दी है। अनुपमा कहती है, ये पहला ऐसा तलाक है जो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लड़के की दादी अपना ईगो हैंडल नहीं कर पाई। अनुपमा मोटेबा से कहती है, अगर कोई ये सुनेगा तो हंसेगा कि दादी ने पोते का तलाक सिर्फ इसलिए करवा दिया क्योंकि बहू ने उनका फोन नहीं उठाया। आप अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई हो, आपको अपने बेटे का दुख भी नजर नहीं आ रहा है। मोटेबा हैरान होती है। अनुपमा कहती है, यहाँ सिर्फ ये दोनों ही अपनी शादी में खुश हैं और आप इन दोनों को ही अलग करना चाहती हैं। तभी पराग तलाक के पेपर्स उठाता है और गुस्से में अनुपमा से कहता है, ये तलाक होकर ही रहेगा क्योंकि परी ने मेरी माँ और मेरे परिवार का अपमान किया है। सभी हैरान होते हैं। मोटेबा कहती है, हमारा वकील आपके वकील से बात करेगा, लेकिन अच्छा यही रहेगा, शांति से बिना कोर्ट जाए तलाक हो जाए। परी टूट कर रोने लग जाती है। अनुपमा हैरान रह जाती है। इसके बाद घर आकर तोशु गुस्सा होता है। किंजल कहती है, वो लोग परी से पीछा छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहे थे। तोशु गुस्से में कहता है, अगर राजा को तलाक देना था तो उसने यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें क्यों की? लीला कहती है, बड़े लोगों के दिल छोटे होते हैं। दूसरी तरफ ख्याति पराग को समझाती है, जब मैं आपसे दूर गई थी तब हमारी क्या हालत हुई थी? क्या आप चाहते हैं परी और राजा भी उसी दर्द से गुजरें? पराग कहता है, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। परी ने मोटेबा के साथ बदतमीजी की है और शाह परिवार ने हमारा अपमान किया है। ये तलाक होकर ही रहेगा। इधर अनिल मीता को समझाता है, अगर ऐसे ही हर छोटे झगड़ों पर लोग अलग होंगे तो सब अकेले पड़ जाएंगे। मीता कहती है, राजा के लिए परी कभी भी सही नहीं थी। अनिल कहता है, इसका फैसला राजा करेगा। मीता कहती है, राजा हमेशा गलत फैसला लेता है। मैं जल्द से जल्द ये रिश्ता तोड़वा दूंगी। उसके बाद मैं राजा के लिए ऊंचे खानदान की संस्कारी और स्लिम बहू लाऊंगी। अनिल कहता है, हमें बहू चाहिए, मॉडल नहीं।
जब राजा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है? तुम्हारे गलत फैसले का नतीजा हमारा बेटा भुगतेगा। अनिल गुस्से में चला जाता है। मीता शाह परिवार को फोन करती है और कहती हैं, ये तलाक जल्द से जल्द होना चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करना। तोशु बोलने लगता है, तभी मीता फोन काट देती है। परी दुखी हो जाती है। तोशु गुस्से में कहता है, मैं उनके महल को जलाकर राख कर दूंगा। हम लड़की वाले हैं तो क्या हाथ पैर जोड़ते रहेंगे? तोशु गुस्से में चीजें फेंकता है तो गलती से पर्दे में आग लग जाती है। तोशु तुरंत आग बुझाता है। अनुपमा कहती है, अब तो समझ जाओ, आग लगने पर पानी डाला जाता है, घी नहीं। वो लोग गलत हैं, लेकिन अगर हमने भी गलत किया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रेम बताता है, उसे भी इस बारे में पहले पता नहीं था। अंश कहता है, माही और गौतम ने मोटेबा को भड़काया होगा। प्रेम कहता है, तुम दोनों तो हाथ धोकर गौतम के पीछे पड़े हो। कुछ भी गलत होता है तो तुम गौतम को ही दोष दोगे। अंश कहता है, ये सच है। अंश गौतम की सच्चाई बताने लगता है। तभी मोटेबा वहां आ जाती है। सभी हैरान होते हैं। मोटेबा ताना मारती है और कहती है, क्या हमारी बुराई चल रही थी? राही कहती है, तलाक का फैसला राजा का नहीं हो सकता। उसे शायद डराया गया है या फिर ब्लैकमेल किया गया है। मोटेबा हैरान होती है। दूसरी तरफ तोशु दुखी होता है और कहता है, अब मैं चुप नहीं रह सकता। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये मिडिल क्लास बाप क्या कर सकता है। परी दुखी होकर कहती है, सबको दूसरा मौका मिलता है। मैंने अपनी गलती की माफी मांगी है तो फिर उन्होंने मुझे माफ क्यों नहीं किया? अनुपमा दुखी होती है। दूसरी तरफ मोटेबा कहती है, हमने ये सब अपने परिवार के लिए किया है। परी इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। राही पूछती है, क्या गौतम दामाद बनने लायक है? मोटेबा कहती है, हाँ, गौतम हमारे खानदान के दामाद बनने लायक थे और हैं। राही और प्रेम हैरान होते हैं। मोटेबा साफ कहती है, ये तलाक होकर ही रहेगा। इधर परी कहती है, मैं राजा को तलाक नहीं दूंगी। वो गौतम जैसे घटिया आदमी को माफ कर सकते हैं, लेकिन क्या मेरी ये गलती माफ नहीं कर सकते? मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन राजा ने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। परी कहती है, अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगी। तोशु उसका साथ देने का वादा करता है। अनुपमा हैरान होती है। लीला कहती है, कोई इन दोनों को समझाओ, कोठारी हमें कच्चा चबा जाएंगे। दूसरी तरफ मोटेबा कहती है, राजा को किसी ने भी नहीं बहकाया है। उसे समझ आ गया है, परिवार से अलग रहना मुश्किल होता है। राही कहती है, उसे अलग क्यों रहना है? मोटेबा कहती है, तुम सिर्फ अपने पति और ससुराल की तरफ ध्यान दो। वो प्रेम से कहती है, पराग ने तुम्हें जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। प्रेम घबरा जाता है और मोटेबा के साथ चला जाता है। इसके बाद अंश राही को गौतम की सच्चाई बता देता है। राही हैरान होती है। अंश कहता है, तुम प्रेम से इस बारे में बात करो। राही सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा तलाक की बातें याद करके घबरा रही होती है। वो भगवान से कहती है, अब मैं परी को कैसे संभालूं? आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। राही अनुपमा को गौतम का सच बताती है और कहती है, क्या मैं पापा को सच बता दूं? अनुपमा कहती है, तुम जल्दबाजी मत करो, पहले प्रेम से बात करो। इसके बाद ईशानी घबराकर अनुपमा को बताती है, तोशु और परी कोठारी हाउस गए हैं। अनुपमा घबरा जाती है और उन्हें रोकने के लिए राही को फोन करती है। लीला कहती है, अगर अब गलती हुई तो दोनों परिवारों में युद्ध छिड़ जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या परी और राजा का रिश्ता फिर से ठीक हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।